हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों मैथ से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट डिस्कस करते हैं जो कंपटीशन से रिलेटेड होते हैं और जो क्लास में 9th क्लास से 12th क्लास तक जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम कंपटीशन के टॉपिक पर चल रहे हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने स्टार्ट कर रखा था। तो आज डिस्काउंट को प्रोसीड कर रहे हैं। 10 पार्ट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मार्केट प्राइस से रिलेटेड। आज दोस्तों डिस्कस करेंगे किसके बारे में? बेईमान दुकानदार के बारे में। क्योंकि जब कोई चीज़ें सेल की जाती है, परचेज की जाती है, उसमें दुकानदार आमतौर पर बेईमानी कर देता है बिना बताए। बताता नहीं कि बेईमानी की है, लेकिन वहाँ पर बेईमानी हुई होती है। तो इस सिचुएशन को हम क्वेश्चंस में कैसे उतारें, उन चीज़ों को देखेंगे। और मैं आपसे यही अपील करता हूँ स्टार्टिंग में, यदि आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो पार्ट्स देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, ताकि अच्छे ढंग से आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों को सर्कुलेट कीजिए, ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिए। और स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का नया लेक्चर, बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दुकानदार दोस्तों बेईमानी कर कैसे सकता है? अब ये तो है नहीं वो बताएगा भाई मैं बेईमानी कर रहा हूँ, ठीक है, वो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी वो बेईमानी कर जाता है। तो बेईमान दुकानदार से रिलेटेड कंसेप्ट हम करेंगे। तो बेईमान दुकानदार कैसे बेईमानी करेगा? सपोज कोई दुकानदार है, कहीं पे सामान खरीदने जाता है, तो वो क्या करता है, 1000 कई बार जहाँ से सामान लेता है वहाँ से यारी दोस्ती होती है या अच्छी मुलाकात उस दुकानदार से हो जाती है, ट्रस्ट हो जाता है। लेकिन जो दुकानदार सामान लेने आया है वो तोल में बेईमानी करता है बच्चों। रुपीज़ में थोड़ा ना बेईमानी करेगा, तोल में बेईमानी करेगा, वजन में बेईमानी करेगा। तो 1000 ग्राम सपोज उसने लेना था, लेकिन जब वो परचेज करने जाता है, मान लिया 1100 ग्राम तोल लिया। अब उसके हाथ से तो पैसे के 1000 ग्राम के लिए, उसने 1100 ग्राम बिना बताए उसको तोल रहा है। वजन 1000 ग्राम नहीं तोलता, 1100 ग्राम तोल देता है। लेकिन जिससे ले रहा है उसके माइंड में क्या रहता है, उसने 1000 ग्राम ही लिया है तो उसी के पैसे लेगा। तो यहाँ से बेईमानी होगी ना, 100 ग्राम का प्रॉफिट ले गया। तो ये एक तरह से प्रॉफिट ही हो गया उसका, बेईमानी जो कर रहा है। ये परचेज के वक्त यानी कि बाई कर रहा है, जब उस वक्त बेईमानी ऐसे कर सकता है, यानी कि तोल ज़्यादा ले सकता है। तो जैसे कि बता रहा हूँ, जो बेईमानी होगी रुपीज़ में नहीं होगी, तोलने में बेईमानी होगी, ठीक है, तोल करने में बेईमानी होगी। तो बाई करते हुए तोल में वज़न ज़्यादा लेगा तो बेईमानी होगी, और वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, एक तरह से प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। और सेल करने में कैसे बेईमानी करेगा? सेल, अब मान लो वजन तो 1000 रुपये लेके 1000 ग्राम के पैसे दे के आया ना, एक तरह से हम इसको क्रय मूल्य ही मान लेते हैं, क्रय ग्राम मान लेते हैं, मतलब जो परचेजिंग वेट है वो मान लिया। तो अब सेल करेगा 1000 ग्राम की जगह क्या करेगा, वो कम मात्रा में उसको वजन देगा, यानी कि 900 ग्राम। तो 900 ग्राम की जगह वो 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम ही तोलेगा, यानी कि कम वजन तोलेगा। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट कम आ गया, ठीक है। तो बेईमानी कर गया ना, तोल में वो गड़बड़ी कर गया। कस्टमर को थोड़ा ना बताएगा मैंने 900 ग्राम ही दिया आपको, नहीं तो कस्टमर 900 ग्राम के पैसे देगा। तो 900 ग्राम तोल देता है 1000 की बजाय, पैसे 1000 ग्राम के ले लेता है, वजन 900 ग्राम तोल देता है। यहाँ पर सेल करने में बेईमानी कर गया। तो इस तरह बेईमानी होती है दोस्तों। और इसमें देख रहे हो आप, वेट पर बेईमानी होती है, वजन पर। तो इसमें जो वजन है वो इनवर्स प्रोपोर्शनेट होता है किसके? प्राइस के, यानी कि अपोजिट, उल्टा होता है। यानी अगर आप वेट ज़्यादा तोलते हो, वेट ज़्यादा तोल दिया तो प्राइस क्या होगी? कम। ये अपोजिट रिलेशन होती है। प्राइस अगर आपने ज़्यादा ले ली तो वो वेट कम दोगे, यानी कि प्राइस, आप पैसा तो आपने ज़्यादा ले लिया, वेट कम दोगे, तो बेईमानी होगी ना। तो जब बेईमानी की सिचुएशन होती है तो भार और मूल्य में अपोजिट रिलेशन होती है। यदि आप प्राइस कम लेते हो, वेट अगर आप कम ज़्यादा तोलते हो या कम तोलते हो, उसके हिसाब से प्राइस इफेक्ट होती है। तो ये बेईमानी इस ढंग से होती है बेईमान दुकानदार के कारण।
तो इस पर क्वेश्चंस हैं, तो ट्रिक से करेंगे दोस्तों। अगर डिटेल में चले गए तो वो बहुत टफ प्रोसेस हो जाएगी और कंफ्यूज बहुत हो जाओगे उन क्वेश्चन को करते हुए, अगर आप प्रोसेस से चलने लग गए। तो एक बहुत बेहतरीन ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन करेंगे इसको, आप उसको ध्यान रखो, बस प्रॉफिट लॉस को फोकस करना। और ये जो बेईमानी है दोस्तों क्या हो रही है, सक्सेसिव मेथड यूज होता है इसमें। सक्सेसिव मेथड पीछे हमने डिस्कस किया है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो देखिए, अच्छे ढंग से उसमें बताया गया है। तो इसमें सक्सेसिव मेथड अडोप्ट होता है, क्योंकि एक वस्तु लेके आया उसको कम ज़्यादा इस तरह सिचुएशन देगा, तो सक्सेसिव मेथड है, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर स्टोरी काउंट हो रही होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस बेईमानी कंसेप्ट से रिलेटेड। एक बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं और एग्जाम में किस तरह से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहा है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। एक दुकानदार है, कहता है मैं क्रय मूल्य पर दूंगा भाई तेरे को सामान। यार दोस्त आ गया, कहता है जिस रेट पे लेके आया हो ना भाई तेरे को उसी रेट पे दूंगा, ठीक है, क्रय मूल्य पर दूंगा जिस रेट पे लेके आया हूँ। कह रहा है किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यानी कि जब वो उसको तोल के देता है ना, क्रय मूल्य कहता है मैं तेरे को रेट जो है मूल्य जो लगाऊंगा क्रय मूल्य का लगाऊंगा, तो तोलने में वो गड़बड़ी कर देता है, यानी कि 1000 ग्राम की बजाय कितने ग्राम तोल देता है, 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम तोल देता है, ठीक है। रेट तो लगा दिया क्रय मूल्य का, लेकिन वजन कम तोल दिया, तो इसमें भी फ़ायदा हो गया ना। तो कितने % फ़ायदा हुआ, तो जैसे कि आपको बताया ये तो वेट है, इसका रेशो निकाल लो। वेट का रेशो क्या हो गया 10:9। आपको बताया इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं वेट और प्राइस, तो ये वेट का है, हम प्राइस में लेके आ रहे हैं, प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा, अगर प्राइस का रेशो लेके आना चाहते हो 9:10 हो गया, ठीक है। ये था वेट का, तो अपने को तो प्राइस का देखना है। इसमें एक प्रॉफिट आपको दिख ही रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो नंबर यहाँ पे रखते हो और यहाँ पे जो नंबर लिखते हो, ये वाला अगर नंबर बड़ा है, इनका डिफरेंस एक तरह से प्रॉफिट ही शो करता है, तो इस चीज़ को ध्यान रख लो। तो ये प्राइस का रेशो मैंने ला दिया। अब कितने का प्राइस इंक्रीमेंट एक ढंग से हो गया उसका, 9 से 10 हो गया, यानी कि एक का किसके ऊपर, इसके ऊपर करते हो 9 × 100, तो 100/9, तो ये आ जाएगा 11.1111%। फिर भी वो इतना प्रॉफिट अर्न कर गया उससे, ठीक है। तो बेईमानी से देखो कितना, हम तो सोचते हैं रेट टू रेट दे दिया यार दोस्त है, लेकिन उसमें फिर भी प्रॉफिट अर्न कर जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। फिर वही बात आ गई भाई, मैं क्रय मूल्य पर दूंगा, जिस रेट पर दोस्त लेके आया हो ना तेरे को उसी रेट पे दूंगा, ठीक है। खरीदते और बेचते समय 10% का वजन का घपला करता है। अब खरीद यानी कि बाइंग के टाइम भी उसने घपला किया और सेलिंग के टाइम भी उसने घपला किया। कितने % का, 10% का, 10% का बाइंग का, ठीक है, 10% का सेलिंग का, तो दोनों जगह प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि बाइंग पे भी 10% का घपला कर गया, यानी कि बेईमानी कर गया, तो प्रॉफिट ही हो गया ना। तो इसको रेशियो में लिखोगे 10/100, यानी कि 1/10। तो प्रॉफिट दिखाना है इसको, यानी कि अब 10 का था सामान, ठीक है, उसको कितने में लिया होगा, 10 तोल कितना किया होगा, 10 का सामान था ना, 10 का सामान था, तोल कितना किया होगा, 11 किया होगा। या ये समझ लो 1000 का था, या ये समझ लो रेशो ही तो लेके आना, 1000 का था तो कितना ज़्यादा लिया होगा, बेईमानी की है ना, 100 ज़्यादा लिया होगा, यानी कि 1000 की बजाय कितना तोल लेके आया होगा, 1100 लेके आया होगा। तो रेशो निकालोगे वही 11 और 10 आ जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे दिखाते हैं, रेशो तो 11 और 10 वाला आ रहा है ना, ठीक है। ये तो वजन का आ गया। प्रॉफिट प्राइस में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 10:11, ठीक है, ये आ गया। तो देख रहे हो प्रॉफिट है, ये नंबर छोटा है ये बड़ा है। तो रेशो हमने निकाल दिया 1/10 था, यानी कि घपला कितने का किया, 1 का घपला किया, यानी कि एक ज़्यादा घपला का मतलब यानी प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि 10 की बजाय 11 का लेके आया, 11 सामान लेके आया, 10 सामान की बजाय 11 का लेके आया सामान, और 10 के हिसाब से पैसे दे के आया। तो रेशो कितना हो गया 10:11 हो गया ना। तो 10, इस चीज़ को बस याद रख लेना है, यानी कि उसको क्या हो रहा है, वो सिचुएशन जब घपला कर रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये छोटा ही बड़ा ये नंबर लेके आने से। इसी तरह सेलिंग के समय 10/100 है, यानी कि 1/10 है। अब सेल कर रहा है, यानी कि 10 की बजाय कितना दिया होगा, 9 दिया होगा 10 की बजाय, ठीक है, तभी तो प्रॉफिट आया होगा। तो इसमें भी प्रॉफिट दिखाना है तो 9:10 कर दो, तो प्रॉफिट ही तो शो हो रहा है इन दोनों में। अब ओवरऑल सक्सेसिव मेथड है ना, जैसे कि आपको बताया था
एक चैन चल रही है, बाई सेल ऐसे चलती रही, एक ही वस्तु के ऊपर कहानी चल रही है, तो ये सक्सेसिव मेथड है। तो सक्सेसिव कर दो, ये रेशो दो स्टोरी के रेशो कर दिए, बाइंग के टाइम का रेशो था, ये सेलिंग के, इस तरह लिख दिया। ये रेशो में कैंसिल कर सकते हो, क्या बच गया 9 11। तो कितने का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, 2 रेशो का हो रहा है, किसके ऊपर 9 के ऊपर इंटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था। बस इसमें ये कंसेप्ट ध्यान में रखो, यानी कि बेईमानी कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या उसको लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से रेशियो को फिक्स कर दो। ये कंसेप्ट याद रखना है, बस इसी को फोकस करो, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप करते जाओगे। ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार को 10%, एक दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 10% लाभ पर बेचता है, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 10/100, यानी कि 1/10, तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10 की चीज़ कितने के बेचेगा, 11 को बेचेगा। ठीक है, प्रॉफिट दिखा दिया ना यहाँ पे। किंतु वजन में 10% का घपला करता है, और वजन में 10% का घपला कर रहा है, यानी कि 1/10 रेशो, यानी कि वजन में घपला कर रहा है, कम देगा ना, यानी कि 10 के हिसाब से कितना देगा 9। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कैसे करोगे, यहाँ छोटा नंबर, यहाँ पे बड़ा नंबर। ठीक है, इस तरह अरेंज कर दिया। तो लाभ परसेंटेज बताओ, तो ये सक्सेसिव मेथड चल रहा है, 10% लाभ हो गया, फिर घपला कर दिया, तो ओवरऑल क्या परसेंटेज लाभ हो रही है, तो इससे कैंसिल 9:11। तो डिफरेंस कितना है 2 का, किसके ऊपर 9 के ऊपर 100। तो ये परसेंटेज भी आप निकाल लोगे, पीछे वाले जैसे ही था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा। आगे फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही देख लो कितने सेकंडों में निकल रहे हैं क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इस कंसेप्ट से चलते हो। अगर प्रोसेस से करने लग गए तो बच्चों बहुत मुश्किल कहानी है इनकी। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, यानी कि अपनी वस्तु है ना सामान 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, यानी कि 100 है तो कितना अंकित करेगा, 120 अंकित करेगा। ठीक है, 100 है तो 20 रुपये अधिक अंकित करेगा ना, 100 लिखा हुआ है तो उस पर कितना करेगा 120। तो रेशो कितना आ रहा है 6 और 5 आ रहा है, तो ज़्यादा अंकित करता है तो प्रॉफिट होता है। तो ये रेशो निकाल दिया 5 और 6 का, यानी कि 5 रुपये की बजाय 6, 5 रेशो की बजाय 6 अंकित करता है, प्रॉफिट शो सॉरी प्रॉफिट शो कर दिया ना हमने यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है, 10% की छूट देता है। अब 10% की छूट का मतलब लॉस हो रहा है, छूट आ गई तो लॉस हो गया ना। तो इस स्टोरी को समझना है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है कि नहीं। 1/10 यानी कि छूट दे रहा है 10 रुपये में 1 रुपये की छूट, यानी कि 10 की बजाय उसको कितने का दे रहा है 9 का दे रहा है ना। तो 10 की बजाय 9 का लॉस दिखाना है तो कैसे दिखाओगे 10 9, 10 की बजाय 9 का सेल कर दिया तो लॉस हो रहा है ना। ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर लॉस शो हो रहा है, तो बस प्रॉफिट लॉस को माइंड में याद रख के करते रहो। किंतु 1000 ग्राम कम 100 ग्राम कम तोलता है और 100 ग्राम कम तोलता है वजन में। मान लिया 1000 ग्राम थी, 100 ग्राम कम तोलता है तो 900 ग्राम तोलता है। तो कम तोलने में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है उसको, यानी कि 9-10 रेशो है, 10-9 रेशो है। ठीक है, तो इसमें ही प्रॉफिट आ रहा है, तो छोटा नंबर यहाँ पे बड़ा नंबर यहाँ पे। तो ये लाभ परसेंटेज बताओ, तो सक्सेसिव मेथड चल रहा है, तो तीनों की ये मल्टीप्लाई कर दो या इधर उधर कटते हैं तो कैंसिल कर दो, कट गए। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा 5 और 6 रह गया। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, किसके ऊपर 5 पर इंटू 100, तो कितने परसेंट का 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो बहुत शानदार कंसेप्ट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी 10% लाभ पर बेचता है और वजन का उपयोग करता है तो वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, यानी कि 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम वजन देता है। तो पीछे वाली तरह ये है ना कि लाभ दे रहा है तो भी प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को, वजन कम दे रहा है तो भी दुकानदार को प्रॉफिट। तो इस तरह पीछे भी हमने किया है, आप कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, ये आप कर लेना। छठा क्वेश्चन करता हूँ। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, जैसे पीछे कह रहा था उन्हीं लाइनों को यूज़ कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है, यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ वजन कम देता है, यानी कितना वजन देता है पता नहीं है। ठीक है, ये है वेट, 1 किलोग्राम के स्थान पर पता नहीं कितना वजन देता है, तो उसे पूरे सौदे पर 25% प्रॉफिट होता है। तो पूरे सौदों में 25% प्रॉफिट होता है, यानी कि 1/4। तो प्रॉफिट कैसे करते हैं, यानी कि 4 था तो कितने में बेचा होगा 5 का, तो ये रेशो आ गया। तो जो प्रॉफिट होता है बच्चों ये क्या होता है प्राइस का दिखाता है ना, जो प्रॉफिट होता है प्राइस का दिखाता है। ठीक है, दो चीज़ें बताई हैं प्राइस और वेट, यानी कि प्राइस और वेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
तो पूरे सौदे पर 25% प्रॉफिट होता है, तो बताओ 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन प्रयोग करता है। तो इस स्टोरी से निकालेंगे प्रॉफिट हुआ, ये रुपए में बात होती है ना, प्रॉफिट रुपए में होता है, तो ये रुपए में रेशो दे रखा है, तो वजन इसी के हिसाब से तो बना होगा, जितना वजन इसी के हिसाब से कन्वर्ट हुआ होगा तो ही तो प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये रुपए प्राइस कीमत रुपए में बात चल रही है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, वजन होगा, यानी कि 5:4 होगा, यानी कि 5 की बजाय कितना दिया होगा 4। तो 1000 के हिसाब से करना है, तो 200 मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 हो गया, तो ये 200, तो यानी कि 1000 किलोग्राम की जगह कितना वेट दिया होगा उसने 800 ग्राम दिया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, प्राइस का प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी थी, यानी कि रुपए की बातें दे रखी थी, प्राइस की बातें दे रखी थी, वो रेशो, और वेट का पार्ट पूछ रहा था। हमें पता है ये प्राइस क्या होता है, अपोजिट होता है वेट के, और वेट क्या होता है, प्राइस के अपोजिट होता है। तो प्राइस का रेशो दे रखा था, मैंने वेट का रेशो बना दिया, और किलोग्राम की स्टोरी थी, 5 रेशो को 1000 ग्राम बनाने या 1 किलोग्राम बनाने के लिए 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा, तो इसको भी 200 से, तो 800 ग्राम, तो 1000 की बजाय कितना तोलता है 800 ग्राम तोलता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे ढंग से हो सके, इस तरह बनाए गए हैं क्वेश्चन, और ये पीछे बच्चों एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपके साथ ये डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मज़ा आ रहा होगा। कह रहे एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य करता है, किसी वस्तु का मूल्य 15% अधिक रखता है, 15% अधिक रखता है, यानी कि 100 की बजाय कितना अंकित करता है 115, तो प्रॉफिट हो गया ना। इसमें रेशो करना तो कर दो, 5 दूनी 10, 5 3 15 20, यानी कि 20 की बजाय कितना अंकित करता है 23, प्रॉफिट हो रहा होगा ना, ज़्यादा अंकित मूल्य करेगा तो। और 1 किलोग्राम की बजाय 920 ग्राम का तोल करता है, तो कम वजन देगा, उसमें ही प्रॉफिट हो गया, तो 920 और 1000, इसका भी रेशो निकालना है तो निकाल दो, ये 4 से कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि ये रेशो आ गया। तो प्रॉफिट दिखाना है तो यहाँ पे छोटा नंबर, यहाँ पर बड़ा नंबर दिखा दिया। तो कितने % प्रॉफिट हुआ, 23 से 23 कट गया ओवरऑल, 5 चौके 20, 5 5 25, तो ओवरऑल क्या रेशो आ रहा है 4 5 का, तो 4 की बजाय 5 पर करता है, तो 1 का डिफरेंस का प्रॉफिट किस पर 4 पर इंटू 100 और 20, तो कितने % का 20% पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इस तरह के हैं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन है। एक व्यक्ति खरीदने और बेचते वक्त 12.5% का बच्चों मतलब क्या होता है 1/8, इसको ध्यान रखना है, का घपला करता है, खरीदते वक्त ही 1/8 और बेचते वक्त भी घपला करता है, तो लाभ % बताइए। तो पीछे ऐसा आया था, सेल और परचेज पर घपला करता है। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए, एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है, 20% कम वजन तोलता है, लाभ % बताइए। तो इस तरह की क्वेश्चन किए हैं हमने। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक कीजिए और स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखिए, अगर आप अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव ए नाइस।